हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि वर्गो है यानी कन्या राशि है तो चलिए देख लेते हैं 1 से 15 तारीख के बीच में मई मंथ में यानी मई 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को वर्गो मानते हैं यानी कन्या राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। सो आपको पॉजिटिव रहकर रीडिंग को देखना है, किसी भी बात को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन या फिर हेडेक नहीं लेना है, फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देख लेते हैं द चैरियट, द टावर, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, The Magician, Death। Oh my God, इतने सारे मेजर अरकाना सारे हैं। सो लव लाइफ के वन मोर। सो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर डेफिनेटली कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, कुछ बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आपके लव लाइफ में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स, यानी इस टाइम पर आप जिनके लिए वेट कर रहे थे या फिर जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे लव लाइफ के साइड से, वो इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हुए दिख रहे हैं। यानी आपके अंदर इस टाइम पर इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगा कि लव लाइफ के साइड से आप इस टाइम पर मैक्स टू मैक्स बहुत सारे पॉजिटिविटी को, बहुत सारे लव को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाओगे। इस टाइम पर आपके साथ आपकी पर्सन की बहुत अच्छी दोस्ती बनती हुई दिख रही है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो तो आपके साथ आपकी पर्सन की जो लव बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर था आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से, तो वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं, सुधरती हुई दिख रही हैं। आप दोनों पहले का कुछ मोमेंट्स यहाँ पर याद करते हुए दिख रहे हो। और सिंगल लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं आपका बचपन का कोई एक दोस्त आपको इस टाइम पर प्रपोजल देने वाला है, या फिर आपके एक्स आपके लाइफ में इस टाइम पर वापस आ सकता है। यहाँ पर एक रीयूनियन की चांस मुझे दिख रही है। ओके, ये जो 10 ऑफ कप्स हैं ये कार्ड बताता है लव लाइफ के साइड से आपको इस टाइम पर एक सेटिस्फिकेशन मिलने वाला है, एक फुलफिलनेस महसूस होने वाला है। ओके, सो बहुत अच्छी बॉटम द डेक आ गई हैं आपके लिए। तो यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मुझे दिख रही हैं वर्गो की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। एयर साइन जिम्नी लिब्रा एक्वेरियस है, आर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। स्कॉर्पियो की एनर्जी अलग से दिख रही है, लिब्रा की एनर्जी अलग से दिख रही हैं। ओके, सो बहुत सारी, एक से ज़्यादा मेजर आर्कनास आ गए हैं आपके लिए। तो देख लेते हैं लव रीडिंग का जो फर्स्ट कार्ड है 1 से 15 तारीख के बीच का, वो है 4 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, आप अपने लव लाइफ को लेकर सुकून से नहीं जी पा रहे थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ट्रबल आपको फेस करना पड़ रहा था, कुछ नेगेटिविटीज़ आप ना चाहते हुए भी फेस कर रहे थे, कुछ चीज़ें बहुत टाइम से आप बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वो बन नहीं रहा था। आप अपने पर्सन को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो रहे थे, और जिसकी वजह से ही आप शायद अपने पर्सन को या फिर किसी एक इंसान को जिसको आप पसंद करते हो उनको स्टॉक कर रहे थे बहुत टाइम से, उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। फिजिकली हो सकता है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, आप उनको नोटिस करने की कोशिश कर रहे थे। तो डेफिनेटली इस टाइम पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा सुकून भरी नींद लेते हुए दिख रहे हो, आपके पास स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। यानी लव लाइफ की तरफ से आपको कुछ सेटिस्फिकेशन मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से ही आप इस टाइम पर एकदम से टेंशन फ्री होते हुए दिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड हैं वो आप देख सकते हो, यहाँ पर हैं द चैरियट। तो इस टाइम पर कोई एक और इंसान आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखता हुआ दिख रहा है मुझे। ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है। तो मुझे दिख रही है कोई एक थर्ड इंसान, यानी बाहर का कोई एक इंसान आपके ऊपर नज़र रखता हुआ दिख रहा है, आपको नोटिस करता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पर मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। फर्स्ट जो दिख रही है वो है कोई एक इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जिसकी वजह से ही वो इंसान वेट कर रहे हैं कि कब आप सिंगल हो जाओगे या फिर कब आप तक पहुँचा जाएगा। अगर इस टाइम पर आप एकदम से सिंगल हो तो वो इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा ज़रूर इस टाइम पर। ओके, और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, कोई एक इंसान जानबूझकर आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ दूरियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यानी
इस टाइम पर करेगा। ओके, सो दोनों पॉसिबिलिटीज़ ही मुझे दिख रहे हैं, यानी कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पर ज़रूर क्रिएट होने वाली हैं और इससे आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। यानी ये इंसान जो भी करेगा इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पक्का खिलाड़ी ये इंसान नहीं दिख रहे हैं मुझे। और यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर है, तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आप शायद इस टाइम पर कुछ मिस्टेक कर सकते हो या फिर आपके पर्सन कुछ मिस्टेक कर सकता है। तो इस टाइम पर कोई एक टावर गिरता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ के साइड से। ऐसा कोई एक रिलेशनशिप इस टाइम पर टूटने वाला है जिसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, यानी आपके लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रही है। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नोटिसेबल ही ना हो, यानी इतना छोटा ट्रांसफॉर्मेशन हो, और कुछ लोगों के लिए कुछ बड़ा भी हो सकता है कुछ। ओके, तो इस टाइम पर कुछ चीज़ें टूटती हुई दिख रही हैं और डेफिनेटली ये टावर मोमेंट डिवाइन की तरफ से ही क्रिएट किया जाता है हमेशा ही, ताकि आपके लव लाइफ में कुछ न्यू चीज़ें एंटर कर सके, कुछ न्यू पॉजिटिविटी एंटर कर सके, आपके लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग आ सके। डेफिनेटली आप कुछ न्यू बिगिनिंग कुछ ही दिनों में देख पाओगे। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो इस टाइम पर आप किसी पर्सन को ट्राई करते हुए दिख रहे हो सकता है आप इस टाइम पर सिंगल हो या फिर कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो, नो मैटर, आप इस टाइम पर किसी एक पर्सन की तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो, किसी पर्सन से फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हो, उनको ट्राई करते हुए दिख रहे हो। ओके, उनसे दोस्ती मजबूत करते हुए दिख रहे हो और इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें उनसे डिस्कस भी करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो या फिर हो सकता है ये आपके नॉर्मल दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर है द मैजिशियन। डेफिनेटली मैंने आपको कहा था इस टाइम पर कुछ न्यू बिगिनिंग आप अपने लव लाइफ में ज़रूर देख पाओगे। तो यहाँ पर आ गया है एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड। तो इस टाइम पर आप अपने मन के मुताबिक कुछ न्यू बिगिनिंग आप अपने लव लाइफ में देख पाओगे। आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है मुझे। हो सकता है आप बहुत टाइम से लव लाइफ के साइड से कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कुछ चीज़ें प्रे कर रहे थे डिवाइन से। तो इस टाइम पर आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता हुआ दिख रहा है, आपका प्रे यहाँ पर सुनी जाती हुई दिख रही है डिवाइन की तरफ से। कुछ चीज़ों को इस टाइम पर आप खुद मन के मुताबिक कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, यानी इस टाइम पर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। एक कंट्रोलिंग एनर्जी आपके अंदर दिख रही है इस टाइम पर, आपकी बातों में जादू दिख रही है। और यहाँ पर है डेथ और साथ में है रिबर्थ। डेफिनेटली इस टाइम पर आप अंधेरे में, यानी आपके लव लाइफ में बहुत टाइम से कुछ नेगेटिव सिचुएशन चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो कुछ रोशनी आपको इस टाइम पर दिखाई देगा। अंधेरे के बीच से कोई एक अचानक से होप आपको मिल जाएगा। आप अगर होपलेस फील कर रहे थे, आपको कोई एक नया रास्ता नज़र आएगा, आपको कोई एक नया दिशा नज़र आएगा लव लाइफ के साइड से। हो सकता है ये बदलाव आप अपने सराउंडिंग में महसूस करो, यानी आपके पर्सन में चेंजेस कुछ महसूस करो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लव लाइफ के ऊपर जाकर पड़ेगा। ओके, सो ऐसा भी हो सकता है, पर आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से सुधरती हुई दिख रही है, हीलिंग आता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में। यहाँ पर है जस्टिस, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में फाइनली बैलेंस आती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपके कोई एक मन का विश पूरा होता हुआ दिख रहा है बैलेंसिंग वे में, यानी अगर आपके लव लाइफ में आपका पर्सन सही से एफर्ट नहीं डाल रहे थे, आप ही शायद बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे थे, तो इस टाइम पर आप दोनों ही इक्वली एफर्ट देते हुए दिख रहे हो, इक्वली लव लाइफ को ठीक करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको आपकी पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस टाइम पर आप दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन, डिपेंडेंसी क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों और पास आते हुए दिख रहे हो। और डेफिनेटली इस टाइम पर जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट तो मुझे पहले ही दिखी थी और यहाँ पर फिर से दिख गई। सो डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग आपके लव लाइफ में मुझे दिख रही है। ओके, सो बी हैप्पी। देख लेते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या बात है। तो हर एक कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे, पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर जो कार्ड है किंग ऑफ वांड्स है। ओके, सो ये जो क्लैरिफिकेशन है ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, यानी इस टाइम पर को अचानक से 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू कुछ रोमांटिक फीलिंग्स मिलने वाला है। आपके सराउंडिंग्स में लव ही लव दिख रही है मुझे। अचानक से कोई एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जहाँ पर आपके मन में बहुत सारा रोमांटिक सॉफ्ट फीलिंग्स आता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन को लेकर।
या फिर इस टाइम पर आप किसी की ओर अट्रैक्टेड हो सकते हो, जिसको लेकर आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो और मुस्कुराते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हो और उसमें आप अपने पर्सन को याद कर सकते हो कि जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिख रहे हो। ओके, सो हंसना अलग बात है, मुस्कुराना अलग बात है। सो मुस्कुराहट में कुछ अच्छा फीलिंग्स होता है। और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रहे हैं आपके अंदर ना कुछ डाउट आ गया था आपके पर्सन को लेकर कि आपके पर्सन कहीं आपको छोड़ कर ना चला जाए या फिर आपको धोखा ना दे दे। तो इस टाइम पर इसकी वजह से ही शायद आपने रिसेंट पास्ट में या फिर इस टाइम पर कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हो, कुछ ऐसा सोचने वाले हो जिसकी वजह से आप यहाँ पर रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हो, गिल्ट महसूस करते हुए दिख रहे हो, सॉरी फील करते हुए दिख रहे हो। आप अपने पर्सन से शायद डायरेक्टली जाकर माफ़ी भी मांग सकते हो या फिर अपने ईगो की वजह से नहीं भी जा सकते हो, डिवाइन से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर आपके पर्सन को लेकर कुछ डाउट फीलिंग्स दिख रही हैं मुझे। द टावर कार्ड के लिए यहाँ पर है टेम्परेंस। सो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे। इस टाइम पर आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता हुआ दिख रहा है। छोटे छोटे बात आपके दिल को दुखाने वाला है, जिसकी वजह से ही आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपने टेम्पर को लूज करते हुए दिख रहे हो। फटाक से किसी भी सिचुएशन का कंक्लूजन में पहुंच जाते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ये टाउन मोमेंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस टाइम पर आपके अंदर ऑनेस्टी दिख रही है मुझे, यानी आप अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाले हो। इस टाइम पर आपके अंदर इस टाइम पर जो भी फीलिंग्स होगा वो आपके जुबान पर होगा, यानी आप अगर किसी को पसंद करते हो तो आप डायरेक्टली वही कहने वाले हो, और अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उनको भी वैसा ही कहते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पर शायद आप किसी को उस टाइम पर प्रपोजल दे दो या फिर किसी का प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप अपने पर्सन से सब कुछ शेयर करके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लो। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पर द मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वांड्स। तो मुझे दिख रही हैं आप बहुत टाइम से इस न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे थे, आप बहुत सारे एफर्ट्स भी डाल रहे थे लव लाइफ में कि ये न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आ जाए आपके लव लाइफ में। आपको शायद लगने लगा था कि ये एफर्ट्स इनफाइनाइट तक देना पड़ेगा, आपके लव लाइफ में कभी भी ये न्यू बिगिनिंग नहीं आएगा, कभी भी हीलिंग नहीं आएगा, जिसके लिए आपको अनलिमिटेड स्टेप्स चढ़ना पड़ेगा। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपका एफर्ट्स ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, यानी आपका एफर्ट्स देना ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, आपको आपका एफर्ट्स का फल मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स। और कुछ कहना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ के लिए आ गया है द लवर्स। तो आप इस टाइम पर एकदम से टेंशन फ्री हो जाओ। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में जो होगा, डिवाइन जो करेंगे, सबसे ज़्यादा बेस्ट वाला चीज़ होगा आपके लव लाइफ में। ओके, तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में अगर कुछ टूट रहा है तो वो भी आपके अच्छे के लिए, अगर कुछ जुड़ रहा है, अगर कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है तो भी आपके अच्छे के लिए। इस टाइम पर जो भी हो रहा है, इस टाइम पर आप सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। किसी भी चीज़ों को आप रिफ्लेक्ट नहीं करो तो ही अच्छा है। और यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आती हुई दिख रही हैं आपके साथ। आपकी पर्सन की बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती हुई दिख रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हुए दिख रहे हो, किसी के तरफ फिजिकली मेंटली अट्रैक्शन महसूस करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों का सोल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रही हैं। इस टाइम पर आप एक दूसरे को महसूस कर सकते हो। और यहाँ पर है जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। तो इस टाइम पर नेचर आपके साथ होते हुए दिख रहे हैं। जैसा होता है ना, एक डायलॉग है कि आप अगर कुछ दिल से चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है आपको वो चीज़ दिलाने में। तो इस टाइम पर वैसा ही कुछ दिख रही है मुझे। आपका जो भी एफर्ट्स था वो रंग लाती हुई दिख रही हैं, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर वर्क करता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है जो आपका फेवरेबल होगा, यानी जिस टाइम पर जो सिचुएशन क्रिएट होना चाहिए उस टाइम पर वैसा ही सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है, जिससे आपके लव लाइफ में बहुत सारा खुशी आती हुई दिख रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप किसी एक पर्सन के साथ हो और उस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और वो इंसान
घर जाने के लिए रेडी होता है तो उसी टाइम पर बारिश आ जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान के साथ आप थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर नेचर हेल्प करता हुआ दिख रहा है। ऐसी ही सिचुएशन बहुत सारे क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं आपके लव लाइफ में, यानी इस टाइम पर नेचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हुआ दिख रहा है। बारिश जो है वो तो नेचर ही है ना। सो देख लेते हैं इस टाइम पर एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हाँ या ना में जवाब मिल सकता है। सो यहाँ पर है पास्ट लाइफ इशू, तो मुझे दिख रही हैं पास्ट लाइफ इशू का मतलब है कि पूर्व जन्म, ओके, पूर्व जन्म में शायद आपके साथ किसी इंसान का रिश्ता था, यानी आप दोनों सोलमेट हो या फिर ट्वाइन फ्लेम हो सकते हो। जन्मों जन्मों में उनके साथ आपकी मुलाकात होती है, यानी उनके सोल हर एक जन्म में आपके सोल के साथ अटैच होती हैं। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं, टाइम पर आपके साथ ऐसी ही एक इंसान की मुलाकात होने वाली है। अगर आप सिंगल हो, जो आपका सोलमेट होगा या फिर ट्वाइन फ्लेम होगा। अगर आप ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, हैप्पी हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्सन आपके ही पर्सन है। ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होती हुई दिख रही है। यहाँ पर कार्ड आपको बताना चाहते हैं कि आप एंजल से प्रे करो या फिर डिवाइन से प्रे करो कि अगर आपको कुछ याद आ जाए, आप इस टाइम पर मेडिटेशन भी कर सकते हो। ओके, कुछ याद करने की कोशिश भी कर सकते हो सकता है आपको बहुत बार कुछ चीज़ें रिपीट होता हुआ लगे कि ये सिचुएशन आपने शायद पहली बार नहीं देख रहे हो, आपके साथ पहले भी हो चुका है, पर हो सकता है रियल लाइफ में, यानी इस लाइफ में नहीं हुआ है, आगे की कुछ लाइफ में हुआ है, तो इसकी वजह से ही शायद आपको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं यहाँ पर है फेथ इन योर ड्रीम्स। तो इस टाइम पर मून आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए खुद पर, अपने सपनों पर, डिवाइन के ऊपर। आपका सपना ज़रूर रियलिटी में बदलेगा, आपका ड्रीम्स ज़रूर पूरा होगा। ओके, सो डेफिनेटली बहुत अच्छी रीडिंग आ गई है। सो खुश रहो और आपके सराउंडिंग्स में हर वक्त रोमांटिक सिचुएशन बनी रहे। ओके, सो बाय।